शोध प्रबंध को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया, अर्थात 5 अध्यायों में से विभाजित किया गया है, जिसका पहला अध्याय है राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्र क्या है? राष्ट्रवाद से पहले जानने की आवश्यकता है कि राष्ट्र ही क्या है। इसमें 4 छोटे छोटे बिंदु बनाए गए, जिसमें राष्ट्र की उत्पत्ति और राष्ट्रवाद। दूसरा बिंदु है प्राचीन भारत और राष्ट्र की अवधारणा। प्राचीन भारत में किस तरह से राष्ट्र का दर्शन देखते हैं, हमें मिलता है। और तीसरा बिंदु मध्यकाल में राष्ट्र का मानचित्र। मध्यकाल में किस तरह से राष्ट्र का मानचित्र हम देखते हैं। और पहले अध्याय का चौथा बिंदु है औपनिवेशिक युग और राष्ट्रवाद। माना जाता है कि भारत में जो वास्तविक राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो औपनिवेशिक युग में ही हुआ। शोध प्रबंध का दूसरा अध्याय है प्रसाद के नाटकों में राष्ट्र की परिकल्पना। चूंकि उनके गद्य साहित्य में प्रमुख भाग है उनके नाटक। उन्होंने 13 नाटक लिखे और नाटक ज्यादातर ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। और इस अध्याय को भी मैंने 4 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है साहित्य, समाज और राष्ट्र, जिसमें हम तत्कालीन साहित्य में, तत्कालीन समाज में राष्ट्र की अवधारणा को देखते हैं। दूसरा बिंदु इसमें रहा है उपनिवेश और प्रसाद की राष्ट्रवादी परिकल्पना। उपनिवेश युग में किस तरह से राष्ट्रवादी परिकल्पना तैयार हो रही थी। तीसरा बिंदु नाटकों में राष्ट्र की अभिव्यक्ति, अर्थात जयशंकर प्रसाद के नाटकों में राष्ट्र की अभिव्यक्ति। जैसे उनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें तो बड़ा एक ओजस्वी गीत उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मैंने उसको अपने शोध सार में प्रमुखता से पहले पंक्तियों में से लिखा है। हिमाद्रिक्तुम शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच हो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये हमारे अंदर स्वतः ही एक राष्ट्र के प्रति ऐसे भाव की जागृति करता है। और इसमें चौथा बिंदु मैंने लिया है प्रसाद के नाटक और राष्ट्र, उसी से मिलता जुलता है। और इस तरह से शोध प्रबंध का तीसरा अध्याय मैंने लिखा प्रसाद के उपन्यासों में बनते हुए राष्ट्र की चुनौतियां। उनके उपन्यासों में, जबकि उनके दौर के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद है, किंतु प्रेमचंद जी से अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो प्रेमचंद एक अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। इन्होंने अपने 3 उपन्यास, तीसरा पूरा नहीं हो पाया, इरावती उनका उपन्यास तीसरा पूर्ण रहा। तो उनमें सबसे पहला बिंदु मैंने लिया है उपन्यास और राष्ट्र। उस दौर के उपन्यासों में राष्ट्र की क्या निर्मिति हो रही थी, किस तरह से राष्ट्र तैयार हो रहा था। दूसरा बिंदु है उपन्यास, लोकतंत्र और प्रसाद।